छत्तीसगढ़ में लगातार 15 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं, जो उनकी दिनचर्या है वो बदल गई है। अमर उजाला की टीम ने ऐसे स्थानों का जायजा लिया और ऐसे जगहों की जांच पड़ताल की। आप देख रहे हैं ये जो है भाठा गांव और महादेव घाट को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर की ये सड़क है जो 4 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है जल भराव है और यहाँ पर जो एक कॉलोनी भी है, प्राइवेट कॉलोनी, वहाँ के लोग भी इसी रोड से आना जाना करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इतना जलमग्न एरिया है, पूरा जल भरा हो गया है कि यहाँ पर जो है बाइक सवार देखिए किस तरह से बाइक को पानी में जो है चलाते हुए नहीं, खुद पैदल उतर करके बाइक को ले जा रहे हैं। एक कार फंसी हुई है जो पानी में कार जो है बंद हो गई है और उसका ड्राइवर जो है बाहर निकल गया है और वो कार चलाने की कोशिश की, फिर भी वो कार चालू नहीं हो पाई और वहीं पर खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 किलोमीटर तक का जो रास्ता है भाठा गांव और महादेव घाट को जोड़ता है। जो कई जो पर्यटक हैं वो इसी रास्ते से महादेव घाट में हटकेश्वरनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए इसी रास्ते से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसी रास्ते में यह जल भराव होने की वजह से उन्हें जो है ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमर उजाला टीम ने पिछले साल इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद जो यहाँ पर है कंक्रीटीकरण किया गया और बाकी जगहों को छोड़ दिया गया। बता दें कि यह जो सड़क है PWD के तहत आती है और यहाँ जो एरिया है रायपुर दक्षिण विधानसभा के तहत आता है और यहाँ के जो विधायक थे वो बृजमोहन अग्रवाल रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़के वो सांसद बन चुके हैं। अब ये जो एरिया है उपचुनाव, इस सीट पर जो है उपचुनाव अक्टूबर या नवंबर में उपचुनाव संभावित है। लेकिन आप इस एरिया को देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा एक ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी सी नदी यहाँ बह रही है। लेकिन नगर निगम की टीम ने यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का ना यहाँ नाली बनाई है अगल बगल में जिसकी वजह से पानी की निकासी हो सके। और यहाँ पर जो कॉलोनी है बगल में प्राइवेट कॉलोनी है, यहाँ के लोग लगातार इस रोड से आते जाते हैं और उन्हें लगातार इसी तरह के हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कार फंसी हुई है, ऑटो फंसा हुआ है और पानी में कार रुक गई है और लोग देखिए किस तरह से देखिए लोग बाइक लेकर के पानी में चल रहे हैं और अपनी बाइक को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए ऑटो वाला किस तरह के इस पानी में जल भराव लगा हुआ है और इस जल भराव में ऑटो ड्राइवर जो है अपने ऑटो को निकालने का प्रयास करे। उसके साथ ही बाइक सवार भी हैं जो अपनी बाइक को इस पानी से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये एक कार है जो खराब हो गई है और पानी की वजह से जो कार है बीच में ही खड़ी हो गई है और ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में कई निजी स्कूल हैं और उनकी जो है बसें यहाँ पर आती जाती रहती हैं और स्कूली बच्चे जो हैं यहाँ पर आते हैं। आप देखिए बगल में जो है यहाँ पर ब्रह्मवेद एक जो स्कूल है और उसकी बस भी वहाँ पर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सुरक्षा में जो है छात्र छात्राएं जो है स्कूल आते जाते हैं इसी रोड से। ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, बहुत बड़े हादसे का भी ये खतरा बना हुआ है। कभी भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ नगर निगम किसी तरह का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किया है। इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं भक्त माता कर्मा वार्ड के उत्तम साहू वो हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर लगातार जल भराव है, इसको लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है? आप लगातार लोग परेशानी लगातार निश्चित तौर पे जब से मैं पार्षद बना हूँ, मेरे कार्यकाल के 5वां साल है और मैं लगातार 5वां साल से देख रहा हूँ कि गर्मी के दिनों भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। उसका कारण ये है कि जो रावण भाटा से लेकर मठपुराना, उसके बाद फिर भाटा गांव के बाद वालफोर्ड सिटी, BSTP कॉलोनी, ये सारे कॉलोनियों को पानी प्रॉपर नाला का जो निर्माण नहीं हुआ है, पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से ये सारा जो है ना ये खाली प्लाट होते हुए यहाँ पर आता है। और इसके लिए मैं लगातार पिछले 4 साल से प्रयासरत हूँ। पहले भी प्रस्ताव शासन को हमने भेजा था और इसके लिए अभी 6 महीने पहले भी विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले हमने और शासन को लगभग 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा हुआ है। मैं इसके लिए जो है लगातार प्रयास हूँ। नगर निगम के आयुक्त, महापौर से लेकर विधायक, मंत्री तक का गुहार लगा चुका हूँ मैं। जब तक ये भाठा गांव के कोने से लेकर रायपुरा का जो चिंगरी नाला है वहाँ तक का प्रॉपर बड़ा नाला नहीं बनाएंगे और जो उधर उस क्षेत्र से जो पानी आ रहा है मठपुराना और भाठा गांव के एरिया का,
दंतेश्वरी माता मंदिर के पास से नाला बना के रिंग रोड में डाइवर्ट नहीं करेंगे, कुल मिला के पानी को आधा आधा हिस्से में नहीं बांटेंगे, तब तक ये जल भराव की समस्या हमारे साथ बनी रहेगी। और निश्चित तौर पे जो है ना मुझे 5 साल से आप लगातार जो है पार्षद हैं। जी जी जी। इसके बावजूद भी ये स्थिति जस की तस है। देखिए सर, 5 साल सुधार नहीं हो रहा है। 5 साल से जो है ना मैं पार्षद जरूर हूँ, 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल का आ गया। अब ये चूंकि जो है ना एक छोटा मोटा वार्ड का गली मोहल्ले का रोड नहीं है यहाँ पर, है ना, 2 4 5 लाख रुपया लाया और काम हो गया। ये 5 करोड़ का मामला है। बड़ा नाला का प्रस्ताव 5 करोड़ का बना हुआ है। मैं एक छोटा वार्ड का पार्षद हूँ। इसके पहले भी 30 साल 35 साल से विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्य सरकार के भाई बड़े लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है। PWD का चूंकि रोड है, ये PWD के भी जिम्मेदारी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका भी दायित्व बनता है। भाई एक छोटा मोटा गली मोहल्ले का होता 2 4 5 लाख का तो मैं कर देता। भाई मेरे लेवल का काम है ही नहीं, ये 5 करोड़ का जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे जनता से इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। जी 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 पार्षद हैं, तो निश्चित तौर पे सवाल करेंगे। निश्चित तौर पे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बराबर इस लड़ाई को मैं लड़ ही रहा हूँ लगातार। पिछले 5 साल से हर साल आता हूँ। आप पूछ लीजिए स्थानीय आदमी को, कॉलोनी वाले को, पूरा बस्ती वालों को। क्या लगता है इस मामले में राजनीति हो रही है? राजनीति तो नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। चूंकि जो है ना राजनीति तो नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना मैं उचित नहीं समझता। चूंकि जिम्मेदार जो लोग हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था, जैसे PWD के मेन रोड है ये, PWD के उच्च स्तरीय अधिकारियों को इस ओर संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाना था और सीरियसली इस ओर जो है ना प्रॉपर व्यवस्था करना था। पिछली बार भी अमर उजाला टीम ने यहाँ के मुद्दे को उठाया था। जी 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 जी। कुछ जगहों पे CC रोड बना दी गई। जी जी जी। जो उसके बाद फिर स्थिति वैसे की वैसे CC रोड बनाया हुआ है यहाँ पर। हाँ, लगभग जगहों पर बना के 2.5 फीट ऊंचा किए हैं रोड को। जी जी। लेकिन भाई 2.5 फीट खाली ऊंचा रोड बनाने से थोड़ी होगा, बताओ। लेकिन इतना सारा पानी जो आ रहा है, दोनों तरफ से नहीं, नाली है ही नहीं ना। दोनों तरफ से क्या, एक भी तरफ से नाली से नहीं है जी। ना। तो आपके वार्डों में पीछे तरफ नाला है, ना तो वालफोर्ड के पीछे कोई नाला है, ना तो ये आपके रोड में नाला है, कहीं पर नाला ही नहीं है। खाली कच्चा नाले बना दिए थे। भाई बरसात ज़्यादा बारिश होती है, निश्चित तौर पे पानी जल भराव हो जाता है। जब तक प्रॉपर बड़ा नाला नहीं बनेगा तब तक ये जल भराव की समस्या, ये तो बरसात का समय है, गर्मी के दिनों में भी ऐसी समस्या झेलना पड़ता है। क्या वजह है कि 4 साल से नहीं बन पा रही है? अब हो सकता है कुछ आर्थिक परेशानी। भाई क्यों, सरकार भी बदल गई, बीजेपी की सरकार बदल गई है। भाई उसके पहले भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ था, अभी भी प्रस्ताव भेजा हुआ 5 करोड़ का। मुझे आशा है कि इस बार जो है ना बजट में इन लोग रखेंगे और ये स्वीकृति हो जाएगी। निश्चित तौर पर मुझे ये समस्या का निजात मिलेगा, ऐसा उम्मीद है इस बार। पूरा नाम? जी, उत्तम साहू, पार्षद भक्त माता कर्मा, जोन क्रमांक 5, नगर पालिका निगम रायपुर, छत्तीसगढ़। आधा रास्ता तो मतलब ले दे के हुआ, उसके बाद फिर आधा रास्ता पार हो गए, उसके बाद ले दे के फंस गए। नहीं, आप देखा जा रहा था कि आपकी जो कार है इसी पानी में फंस गई थी। जी जी जी। कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे भाई, अब ये प्रशासन का है। अब यहाँ तो हर साल ही होता है ऐसा, गाड़ी फंसना तो हर साल का ही है। यहाँ तो हर बार का होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ चीजें तो फंसती है। पहले भी आप फंस चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही है मेरा। फर्स्ट टाइम। वो देखो एक और गाड़ी हो गई है, फंस गई वहाँ पर। शानदार। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी शिवा रेसिडेंसी मठपुराना से आ रहा हूँ। मैं महादेव घाट साइड जा रहा था। तो आप महादेव घाट जब भी आते हैं ये ऐसे ही रहता है? हाँ, क्योंकि ये शॉर्टकट आता है ना रास्ता, यहाँ से हमारे पीछे से आता है, हर बार आते हैं यहाँ से। और ये हर साल का ऐसी है यहाँ पर में कि पानी भरता ही है यहाँ पर। नहीं मालूम यहाँ के लोग रहते हैं कैसे, हर साल का है। कॉलोनी भी बनी, बगल में कॉलोनी है, नहीं मालूम लोग कैसे रहते। नाली का पानी आता है, ये आता है, कोई सुनवाई से नहीं है सब चीज़ का। हर साल का है ये सब दफड़ा। इस वजह से गाड़ी को भी प्रभावित हो रही है। अब बट अब ऐसा गाड़ी बंद हो गई, अब गाड़ी में चालू करूँगा तो मेरी साइलेंसर, मेरा इंजन हो जाएगा सीधे से में। अब गाड़ी मेरे को सीधा जाएगी, शोरूम जाएगी, बन के आएगी उसके बाद। और क्या, और कुछ नहीं अपने पास में रास्ता भी। क्या चाहते हैं शासन से, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ पर तो हर साल का, यहाँ पर कम से कम रोड तो कम से कम बननी चाहिए अच्छे से। और ऐसा नहीं कि ये सालों से ये सब चीज़ें। हमको यहाँ रहते कम से कम 10-12 साल हो गया, सालों हो गया यहाँ पर रहते रहता। ये हर साल का है। आप कितना भी कुछ बोल लो शासन को, प्रशासन को, कुछ नहीं होने वाला। आपका शुभ नाम? अभिषेक ठाकुर आते हैं और ये स्थिति आप देखिए किस तरह से पानी यहाँ जल भराव है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए इसमें क्या है, संभवतः हम लोग 3-4 हमारे ख्याल से 3 सालों से, मैं जब से आया हूँ निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात इनके माध्यम से, पार्षद महोदय के माध्यम से, तो इन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोल्व नहीं हो रहा, इन्होंने ये इनको बुलाया था, क्या नाम है, पार्षद महोदय को बुलाया था, और ये और काफ़ी सीनियर ऑफिसर को बुलाया था। इनका कहना ये है कि भैया मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सीनियर ऑफिसर इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने प्रयास किया, नो डाउट, मैं पर्सनली चला था, ठीक है। लेकिन ये भी सही बात है कि चूँकि इनकी एरिया की बात है तो थोड़ा सा इनको भी बदनामी झेलना पड़ रहा है इस माध्यम में, लेकिन ये प्रयासरत हैं।
तो क्या वजह है कि नहीं बन पा रही है सड़क? इनका कहना है कि ये जो है ना हमारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़ की फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इनको कई बार बोलते हैं, हर छोटे मुद्दे पे बोलता हूँ, करीब 10 बार बोल चुका हूँ। 10-20 स्थानीय स्तर पर यहाँ के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं उठाया? बहुत किया। आप बताइए, जैसे नगर निगम को लेटर दिया गया, महापौर को लेटर दिया गया, और मतलब जितने जगह हो सकते थे सारी जगह दिया गया। सबसे ज्यादा मेले को दिया गया। जी बिल्कुल ना, मेरा इंडिविजुअल की बात नहीं, आप ये कॉलोनी वासियों को हो रही है। देखिए भैया, ये कॉलोनी की तो बात नहीं, इस कॉलोनी में आप देख रहे हैं, अभी आप लाइव हैं, हमारे ख्याल से सैकड़ों नहीं हजारों लोग जाते हैं पर डे। ठीक है, महादेव घाट का मेन वो है, इसके बावजूद भी यह हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्या कार्रवाई आप लोग कुछ करेंगे आगे, कुछ रणनीति आप लोग साथ दे तो हमें हर कार्रवाई। मीडिया तो साथ लगा था, पिछली बार भी हमने वो मुद्दा नहीं मुद्दा उठाना अलग बात है, लेकिन प्रशासन पे जो भी बना है अमर उजाला ने इसको प्रमुखता से नहीं भैया, मैं आप यकीन नहीं करिएगा, हमारे पास करीब 15-20 मीडिया वाले को हैं, मैं सबके बोला कि भैया आप प्रशासन पे दबाव बनाइए, क्योंकि हमारे पास ना फंड है ना कुछ, हम आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, मैं इनको बोलता हूँ, ये प्रयास किए नो डाउट, लेकिन होता क्या है ना कि जब तक काम नहीं हो तब तक तो हम इन्हीं को पकड़ते हैं। और ये पर्सनली मुझे कम से कम 10 बार ले गए हैं, बोले कि भैया देखो मैं क्या कर सकता हूँ। आपका शुभ नाम? मैं अनिल कुमार, मैं बाइट बूट इटालिया का रहवासी हूँ। ये क्या तो परेशानी हो रही है? पानी जो है हमेशा होता है, क्या आना जाना बहुत बढ़ गया इसमें, क्या दर्शन करने के लिए आता जाना है महादेव घाट का, इससे परेशानी होता है। 12 महीना होता है ये ऐसी। 12 महीने नहीं, हर साल नहीं, बरसात में पूरा ऐसी। क्या अब आवाज आना पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा है। हाँ, और इस पर अभी तक कोई यहाँ पर किसी ने सूद नहीं लिया? नहीं आता है, हाँ बोल के चला जाता है। कौन आता है? पार्षद आता है, कोई पार्षद ये खड़े, वो वाला महापौर भी आया था, बीच में आया था, वो भी आया था। हाँ, तो अभी तक बना नहीं, कुछ नहीं बना है। एक बार ब्रजमोहन अग्रवाल भी आ चुके हैं सर, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। देखो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ब्रह्मावेद में यहाँ पढ़ते हैं, जागृति में, अभी भी उनकी छुट्टी हो गई। अच्छा सर, कुछ नहीं हो पा रहा। ये देखो ना, यहाँ पुलिया थी, पूरा प्लाट बन गया, पुलिया पाट दी, और ये भारद्वाज पूरा प्लाट काट के बेच रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा सर। नगर निगम अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं करी, खाली गिट्टी डाली है तो गिट्टी पड़ा है, ये पोल पड़े हैं, पोल भी अभी तक सर गिरा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र ठाकुर नाम है सर।